हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि आपको अपने अर्ली 20s में पता होनी चाहिए। अर्ली 20s मतलब 20, 22, 23, तब तक आपको ये बातें पता होनी चाहिए। या कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अगर मुझे ये बातें पता होती तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती आज। इस टाइम पर उसके बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मुझे इस टाइम पर ये बातें नहीं पता थी, ठीक है। क्योंकि ये एज क्या है, ऐसी है कि आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। बट पैसा क्या, आपको टाइम और आपकी एनर्जी यूज़ करके ही तो पैसा मिलेगा। तो आपको इस टाइम को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है, आपको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। आपकी एनर्जी को भी आपको वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। पैसा अपने आप आ जाएगा। ये एज है, इस पर आपको ज़्यादा पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देना है। इस टाइम पर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। स्किल बिल्डिंग्स पे ध्यान देना है, लर्निंग पे ध्यान देना है। क्योंकि इस टाइम पर आपके पास दो ऑप्शन है। मे बी आप नए नए कॉलेज गए हैं, दोस्तों के बीच यही मिलता है कि मतलब एक लाइफ मिली है, मौज मस्ती करनी है, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने अपना ये 5-6 साल निकाल दिए, 25-26 के हो गए। उसके बाद क्या होगा कि इसकी कीमत आपको आगे चुकानी पड़ेगी, ठीक है। और जो इस टाइम पर आपने थोड़ा सा फोकस कर लिया अपने करियर पे, ठीक है, 26, 27 के हुए या 28 के हुए, तब तक मैक्सिमम 30 तक, 20 से 30 साल तक, तो मतलब आपकी पूरी लाइफ सेट है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप शुरुआत के 25 साल तक आपने मेहनत कर लिया, फोकस कर लिया अपने करियर पे, तो उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। इन 6-7 सालों में मौज मस्ती करनी है और आगे उसकी आपकी लाइफ सेट नहीं हो पाएगी तो पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगा। या फिर इन 6-7-8 सालों में मेहनत करनी है, लाइफ सेट करनी है और उसके बाद प्रॉपर वे में अपनी आप लाइफ जी सकते हैं। तो इसी के लिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला है, इस टाइम पर सपोज़ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि 3 से 4 साल ठीक है आप तैयारी कर लेनी चाहिए आपको, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा। कई जैसे 7-8 साल 30 के हो गए हैं, अब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली और आपको ने कोई दूसरा भी कुछ ट्राई नहीं किया, ना आपने कोई स्किल डेवलप करी, ना फिर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जा सकते हैं, ना आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, तो एक उसमें रह जाएंगे आप, ठीक है, बीच में ही। तो 3 या 4 साल ठीक है आप ट्राई करो, उसके बाद अपना कुछ दूसरा ट्राई करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, सब लोगों को नहीं मिलती है। और जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, जो प्राइवेट में है या कुछ अपना बिजनेस सेट कर रखा है, वो भी आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत लाइफ उनकी सेट है, ठीक है। सेकंड टिप है, अगर सपोज़ आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, आपकी नौकरी लग गई है या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो ऐसा ये मत मान के बैठ जाना अभी से कि लाइफ सेट हो गई है, बस इसी जॉब में रहना है या बस यही बिज़नेस है, ठीक है। उस टाइम पर आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। नौकरी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करनी है अपने अंदर। ये फेज़ है आपका लर्निंग फेज़ है, जॉब के साथ साथ, बिज़नेस के साथ साथ, या अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है उसके साथ साथ भी आपको स्किल्स, एक्स्ट्रा स्किल्स अपने अंदर डेवलप करती रहनी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, लर्न करते रहना है कुछ ना कुछ, ठीक है। बाई चांस ऐसा कुछ हो गया, किसी रीज़न की वजह से बिज़नेस नहीं चल रहा है या आपकी नौकरी चली गई है, सपोज़ एग्जाम्पल इस टाइम पर आप कोरोना का ही ले सकते हैं, तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, उनको यूज़ करके बहुत सारे दूसरे रास्ते निकल सकते हैं आपकी अर्निंग के, और ये आपको उसी टाइम पर पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आप सीखते हो वो कभी वेस्ट नहीं होता है। तो इस टाइम को आपको फुल्ली इन्वेस्ट करना है अपनी लर्निंग में। थर्ड टिप इज़, इस टाइम पर आपको अपना गोल सेट कर लेना है, पैशन आपका फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में फाइंड आउट करना, ये सब चीज़ें, टारगेट सेट करना। मे बी आप 2-3 चीज़ें ट्राई करते हो, उसके बाद आपको पता चलता है नहीं मुझे ये करना है, लेकिन एटलीस्ट 25 तक आपको ये सब फाइंड आउट कर लेना है, अपने टारगेट को सेट कर लेना है और फिर उसको अचीव करने में पूरी मेहनत लगा देनी है। ये नहीं है कि आज ये कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं लाइफ में क्या करना है और 30s के हो गए हैं आप, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि यही जो एज है, इसी में आपको एक डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है अपनी। इसी एज में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो मे बी आप दूसरी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, लेकिन 30s के बाद या जब 30s के हो जाओगे उसके बाद डायरेक्शन चेंज करना मुश्किल होता है। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर मे बी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है आप ये नौकरी छोड़ के दूसरी में चले गए, या वो रिस्क लेने वाली जो लाइफ है यही है आपकी, ठीक है। तो इसी टाइम पर आपको
अपना पैशन फाइंड आउट कर लेना है, या कह सकते हो आपका टारगेट, आपका गोल सेट करना है 25 तक, ठीक। 4th टिप है, इस एज में आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी 12th हो चुकी है, उसके बाद आप पीजी में या हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, जो भी है, ठीक है। तो इस टाइम पर में भी किसी की बातों में आके ऐसा लगता है कि यार एक ही लाइफ है, तो आप कुछ लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बैड हैबिट्स आप समझ रहे होंगे, उन सब में चले जाते हैं। तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको करना क्या है, आपको अच्छी आदतें डेवलप करनी है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर आपको लगता होगा कि आप हेल्दी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की या कुछ भी करने की, यार 2 घंटे एक्स्ट्रा सोने को मिल रहा है, क्यों एक्सरसाइज करनी है, 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि घर पे तो ओबियसली घर वाले, मम्मी हैं, वो 7 बजे 6 बजे उठा देती है आपको। अभी आप हॉस्टल में हैं, पीजी में हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप लेट उठ रहे हैं आराम से। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इस एज में आपको लगता होगा कि आप फिट हैं, लेकिन जब आप 30s के हो जाओ, क्योंकि ये एज है, ठीक है, आपके टिश्यूज़ बन रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप में एनर्जी है, तो आप ध्यान नहीं दे रहे अपनी हेल्थ का। बट जैसे ही आप 30s के पास जाओगे, 30 के हो गए या उसको क्रॉस कर दिया आपने, उस टाइम पर आपको पता चलेगा आपकी हेल्थ डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्पेशली नीज़ में बहुत प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी टाइम पर आपको ध्यान देना है, उस टाइम पर आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है, 30s के बाद। सो एटलीस्ट 1 घंटा आपको डेली निकालना है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या जिम किसी को जाना है तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अलोम विलोम, प्राणायाम, मेडिटेशन, एटलीस्ट कुछ तो आप करें, लेकिन अपनी बॉडी के लिए आपको 1 घंटा निकालना है डेली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, दूसरों के अंदर नेगेटिव बातें देखना कम करें, प्लस पॉइंट उनकी पॉजिटिव बातें देखें और उनको कैप्चर करने की कोशिश करें। हमेशा ये नहीं कि उसमें ये नेगेटिविटी है, उसमें ये वो ऐसे करता है, उनकी पॉजिटिव चीज़ें देखें, उनको सीखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपको ये नहीं सोचना है अगर कुछ कर रहे हैं तो कि ये पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है या ये पहले से ही हो चुका है, अब इसमें मैं क्या करूँ या क्या करूँगी या क्या करूँगा। आपको उसका इम्प्रूव्ड वर्जन या बोल सकते हो, या कुछ उसमें एडप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी आइडिया या कोई काम कर रहे हैं, मतलब इसका बेसिक मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको कर्म करते रहना है अपना, ये नहीं सोचना कि ये पहले से हो चुका है, इसको मैं क्या करूँगा। नेक्स्ट स्टेप इज़, आपको ये ध्यान रखना है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। अगर सुख है आपकी लाइफ में वो भी टेम्परेरी है, अगर आप दुखी हैं किसी वजह से तो वो भी टेम्परेरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आजकल क्या होता है कि ब्रेकअप हो गया और बस बहुत सैड हो जाते हैं, देवदास बन गए, कुछ गलत आदतें आप में डेवलप हो जाती हैं या कुछ और नादानी कर बैठते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी और ये चेंज हो जाएगा एक टाइम के बाद। टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ वैल्यू योर रिलेशंस। ऐसा नहीं है कि आप बाहर आ गए, आपके दोस्त बन गए, बस उसी में आप वही फ्रेंड सर्कल है, आप घर वालों को भूल गए हैं। कम से कम उनसे, मम्मी पापा से, आपके पेरेंट्स से आप रोज़ 2 मिनट भी बात कर लेते हैं या अल्टरनेट डेज पे भी बात कर लेते हैं, उनके लिए वही बहुत होता है। क्योंकि दोस्त आपके क्या हैं कि सच्चे दोस्त, ठीक है, 1-2 होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम साथ रहते हैं, बट वो चेंज होते रहते हैं। आपने ग्रेजुएशन की उस टाइम पे कुछ और थे, वो चेंज हो गए, जॉब के टाइम पे कलीग्स आ गए, कुछ और दोस्त आ गए, लेकिन आपकी जो फैमिली है, आपके जो रिलेशंस हैं, वो पूरी लाइफ टाइम आपके काम आने हैं। तो इस एज में ये नहीं है कि भूल गए उनको, आपको अपने रिलेशंस की वैल्यूज़ को समझना है, उसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपके जो छोटे भी हैं आपसे, वो भी देख के ही सीखते हैं। तो आपको ये सब मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट स्टेप इज़, अभी से आपको सेविंग की आदत डाल लेनी है। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ज़्यादा सेव करना है, ठीक है, आपको कुछ पॉकेट मनी मिल रही है या कुछ भी है, थोड़ी सी छोटी सी भी सेविंग करोगे, कि मेन मोटो है कि आपको वो हैबिट होनी चाहिए। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, 25 तक अपना गोल सेट कर लिया है, आप सेट हो गए हो करियर में 25, 26, 27 तक, उसके बाद ऑब्वियसली आप पैसे कमाना भी शुरू कर देते हो। तो अगर आपकी सेविंग की हैबिट अभी से बन गई है, तो उस टाइम पे जब पैसे आएंगे तो आप बड़ी सेविंग भी करना स्टार्ट कर दोगे, और वो जो फंड है वो ऑब्वियसली आपकी में भी कोई इमरजेंसी हो गई तो उस टाइम पे काम आता है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे मेरे दोस्तों के पास महंगा फ़ोन है या वो गाड़ी में आ रहा है तो मुझे भी ऐसा ही फ़ोन चाहिए, मे बी आप EMIs पे लोन वोन लेके कोई फ़ोन ले रहे हैं, तो ये आपको इन सब में अपनी
मनी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। महंगा फ़ोन लेना है या गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो ठीक है, इसका टाइम भी आएगा जब आप पैसे कमाने लग जाओगे 26-27 के बाद, जब आप सेट हो जाओगे, क्योंकि आपने मेहनत की, आप सेट हो गए, उस टाइम पर आप ये अपने शौक़ हैं जो वो पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़, ये सोचना बंद करें कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। लोगों का सोच के अपने ड्रीम्स को के पीछे भागना छोड़ना नहीं है आपको, अपने पैशन को फॉलो करना नहीं छोड़ना है। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं ऐसे, जो बहुत अच्छी जॉब छोड़ के जो फॉरेन में सेट थे और वहाँ से आके उन्होंने ऐसे ऐसे यहाँ पे सेट किए हैं काम। किसी ने चाय का ही आप लगा सकते हो, एक चाय का जो काम होता है उसको एक ब्रांड लेवल पे पहुँचाया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि चाय बेचने लग गए या ये वो, ठीक है, और आज वो सक्सेसफुल हैं। तो आपको, अगर आपका पैशन है, रियली आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर से वो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं या आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो उसको लेके, तो आपको उसको फॉलो करना है। क्योंकि क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो आप किसी भी पोस्ट पर हो, कुछ भी कर लो आप, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कहते ही हैं, जो नेगेटिव बातें बोलते ही आपके बारे में। तो लोगों के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि यही टाइम है, क्योंकि एक ही लाइफ मिलती है, इसमें आपको एंजॉय भी करना है, इस टाइम पे आपको करियर पर भी फोकस करना है, तो आपको बैलेंस करके चलना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, मुझे बताने के लिए ये टिप्स, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो वो किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर कुछ % लोगों के लाइफ में भी, थोड़े से लोगों की लाइफ में भी अगर इस वीडियो की वजह से थोड़ा सा भी चेंज होता है या इम्प्रूवमेंट होता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो मोटो था वो पूरा हो गया है, ठीक है। सो प्लीज़ आप ये बातों को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी बातें। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।